उसमें क्या है कि आदमी आए दिन चोरी होती है, चैन कटते हैं, उसमें कोई इस तरह की सुविधा तो नहीं है। मैं ये चाहती हूँ कि अगर रोजगार चाहती हैं महिलाएं तो उनको रोजगार दिया जाए। जो पढ़े लिखे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको नौकरी दी जाए। उसके बाद तो फिर फेल आई है। मोदी भी चल रहा है थोड़ा आगे। हाँ, अच्छी है। दिल्ली वालों का जो ना हो तो केसरीवाल नाच पीट रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर माहौल बिल्कुल गर्म है और राजनीतिक पार्टियां जो हैं जहां वो पब्लिक के बीच पहुंच रही हैं, जनता से वोट मांग रही हैं, तो दूसरी तरफ जनता के मन में भी यही सवाल है कि आखिरकार अब की बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। और दिल्ली की जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं। अब ऐसे में हम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और उन्हीं से पूछ रहे हैं कि आखिरकार वो अब की बार किसे अपना नेता चुनेंगे और उनके दिल में आखिरकार कौन है। इस वक्त मैं आपको बता दूं पड़पड़गंज विधानसभा में हूं और यहाँ पर तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगा और ये समझने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार यहाँ की जो महिलाएं हैं, पड़पड़गंज की महिलाएं, वो किससे अपना नेता चुनेंगी और इनके लिए कौन सी सरकार बेहतर है, कौन सी सरकार ने इनके लिए यहाँ पे काम किया भी है या फिर नहीं किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण चौबे है। जी मैडम, जिस तरीके से यहाँ पर अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में सबसे पहले माहौल आप क्या देख रही हैं? देखिए, माहौल तो जो भी है सब कोई अपने अपने विचार रखता है, तो इसमें माहौल तो नहीं क्लियर किया जा सकता कि किसका माहौल है। लेकिन हाँ, अगर जो कोई पूछेगा कि 5 साल में हमने क्या देखा है, वो मैं क्लियर ही बता सकती हूँ, क्योंकि 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। मैं इवन दिल्ली की मैं बात करती हूँ, जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे ना सफाई है, ना यहाँ पे कोई मतलब पानी भी क्लियर साफ नहीं आता है। नहीं आ रहा पानी तो कि पानी आए दिन, गर्मियों में तो आए दिन बहुत किल्लत रहती है, सर्दियों में तो फिर भी थोड़ा चल जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत। आप साफ सफाई पार्क की देख ही रहे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं है। अगर हमारी पूछोगे तो मैं तो चेंजिंग चाहूँगी। यानी कि आपको आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए, ये मतलब ये नहीं, हाँ बीजेपी आनी चाहिए थोड़ा सा। अरे कांग्रेस को भी हम लोग देखे हैं, यहाँ पे वो आप भी की है, तो आम आदमी पार्टी भी 10 साल राज की है, कांग्रेस भी राज की है, तो एक बार चांस देना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, और रही बात एजुकेशन की, मेडिसिन की, चाहे जो भी, अगर आप पत्रकार हो तो आप खुद जाके अंदर देखो कि कितना क्या माहौल है। अगर 40 बच्चे अगर सरकारी में पढ़ते हैं तो उसमें से 5 बच्चे ही पढ़ने आता है। 35 बच्चों को आप खड़ा करा के एक क्लास का देख लो, कोई पढ़ाई नहीं है। और अच्छा, एक बात बताइए, जिस तरह से केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी दावा करती है कि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी, महिलाओं को अब वादा कर रहे हैं 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए जितना काम उनकी सरकार ने किया उतना किसी सरकार ने नहीं किया। देखिए, बस यात्रा ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन बस यात्रा में सब लोग नहीं करते हैं। सबके लिए कौन सी सुविधा दे रहे हो, ये तो तुम देखो ना। अरे सबके लिए जो जा रहा है तो उसकी सुविधा तो दे दिए, उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए। बस में तो 5 रुपये की, 10 रुपये की, 15 रुपये की बस आती है, उसके लिए सब कुछ व्यवस्था लोग कर सकते हैं, वो कोई मायने नहीं रखता है। आप बस की उसकी उसमें क्या है कि आदमी आए दिन चोरी होती है, चैन कटते हैं, उसमें कोई इस तरह की सुविधा तो नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इंटरनल प्रॉब्लम देखना चाहिए। हम बस में बैठ के, कौन लोग इतना बस में जाते हैं, जो वर्किंग वूमेन है वहीं तो जाते हैं, एवरी और तो औरतें नहीं जाती हैं। अच्छा, वो जो बात कह रहे हैं 2100 रुपये की, तो क्या आप लोग ये वोट डालने जाएंगे तो ये बात रखेंगे दिमाग में कि 2100 रुपये मिलेंगे इसलिए वोट डाल दो आम आदमी पार्टी? देखिए, 2100 तो ठीक है भाई, जिसको जो मिलता है वो कम ही लगता है या अच्छा लगता है, बट ये कोई रीजन नहीं है। अगर आप यहाँ पे 2100 रुपया दे के आप रोहिंग्यों को बसाओगे या शराब का ठेका खुलवा रहे, चाहे वो कोई अदर पार्टी भी अगर दे रहा है प्रलोभन, ये नहीं है। उसी 2000 रुपये से कोई काम दे दो ना उसको, आप किसी का उसको रोजगार दे दो ना। 2000 एवरी लेडीज को आप दे रहे हो, ठीक है आप दो, इसी को कह दो ना कि इसको देखो उसको देखो, ये काम करो ना, तो वो भी तो जागरूक होगी। हम घर में बैठे हैं, हमको 2000 रुपया मिल रहा है, हमको घर में खाना मिल जाएगा, राशन मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा, तो हम क्यों करेंगे कोई काम। जी ठीक है, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। यहाँ पे तमाम महिलाएं, आप लोग क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली में इस बार चुनाव है, माहौल क्या लग रहा है आपको इस बार यहाँ पड़पड़गंज में, क्या देख रहे हैं? मैं तो ये जो इन्होंने 2100 रुपये की बात कही है, मैं उस पर भी बोलना चाहूँगी कि 2100 रुपये में इतना झूलझाल होगा ना, आम जो जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिलेगा। जो ऊपर ऊपर के लोग हैं बस उन्हीं को ही डलवाएंगे रजिस्ट्रेशन के नाम पे, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, इतने सारी प्रॉब्लम फेस कर देंगे। और जो आम जनता है जिसको नीड है उनको नहीं मिल पाएगा। ऊपर ऊपर के लोग अपने अपने लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा के पैसे उसका लाभ उठा लेंगे।
एक बार बताइए, आप यहाँ पे स्कूलों में छोटे लोगों के लिए फ्री मिलता है कि इसके बच्चे एजुकेटेड हो। आप जानते, आप पता करो ना कितने बच्चे लोगों के यहाँ पे जिसके 5-5 मंजिला उसके बच्चे पढ़ने जाते हैं। सुविधा तो छोटे लोगों को मिले, लेकिन उठा तो कोई दूसरा लाभ रहा है ना। तो जब तक इंटरनल प्रॉब्लम नहीं देखा, शिक्षा के मामले में आप छूट दे रहे हो, लेकिन वो शिक्षा मिल रहा है उस बच्चों को, नहीं मिलता है। हम अगर बढ़िया हैं, पढ़े लिखे हैं या समझदार हैं या पैसे वाले हैं, दबंग हैं, उन्हीं को वो सुविधा का लाभ मिलता है। और ये फैक्ट है, ये वाली बात कोई नहीं करता। ये बात आप कोई नहीं करेगा। अब सबको पता रहता है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं देखता है। वो सोचता है कि उस पर उंगली करूंगा मेरा वोट कट जाएगा। ये बात तो देखो ना, आप कितने लोगों के बच्चे को आप स्कूल में सर्च करो, आप नीचे अगल बगल आस पड़ोस में सर्च करो, कोई नहीं करता है। सबके बड़े बड़े लोगों का बच्चों उसमें एजुकेशन लेते हैं, मिल जाती है उन बड़े लोगों को, क्योंकि है ना कोई सर्टिफिकेट तो देखने जाता नहीं है, बस जिसने कर दिया, जिसकी लिंक अच्छी होती है ना, उन्हीं के बच्चों को ले लिया जाता है। वोट डालते हैं तो जरूरी है वोट में सारे बच्चों के नाम हो सकते हैं, स्पेशली उसी बच्चे को कई बार उनका नाम दे दिया जाएगा, उसी की पर्ची उठा ली जाएगी। तो कम से कम इंटरनली जांच तो होनी चाहिए कि उस बच्चे को वो बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बाकी क्योंकि सारे अमीर जिनकी लिंक होती है वो अपने नाम के बदौलत ही है ना अपने बच्चे को स्कॉलरशिप के थ्रू अच्छे स्कूल में एडमिशन भी दिलवा देते हैं, जहाँ पे गरीब बच्चों को जरूरत होनी चाहिए कि उनको मिलना जो चाहिए। कैंडिडेट की बात कर लें अगर, तो यहाँ पर जैसे रविंद्र नेगी हैं बीजेपी से और आम आदमी पार्टी से अवध ओझा जो कि खुद शिक्षक हैं, और यही बात आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने इससे पहले जो यहाँ के विधायक थे वो भी शिक्षक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब अवध ओझा को भी टिकट दिया है तो वो भी कुछ बड़ा करेंगे। तो ये बताइए हम शिक्षा को लेकर क्या कहना है? शिक्षा के ऊपर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी कि वोट किसी पर भी जाए, पर हम तो यही चाहते हैं कि आगे जो शिक्षा पे जो जिनकी ज़रूरत है उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, उसी पद पे मिलनी चाहिए। और पढ़ाई में तो कुछ पता ही नहीं है कि टीचर्स क्या फॉलो करती हैं। कम से कम बच्चों को आजकल है ना एक्टिविटीज़ बहुत करवा दी गई हैं, पढ़ाई जो होनी चाहिए वो कोई नहीं करवाता है। स्कूलों में जाके देखना चाहिए किस बेस पे है ना टीचर्स पढ़ाती है, बच्चों को समझ में आता है कि नहीं आता। वो बस होमवर्क दे देती है, स्कूल में जाओ। ट्यूशन की इतनी नीड होती है, लेकिन वो मतलब टीचर्स को भी अच्छे से ना पढ़ाना चाहिए स्कूल में, ये सब कुछ है ना जाँच होनी चाहिए। अच्छा आंटी आप बताइए, आप तो यही की रहने वाली हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ आप लोग तो लगातार बातचीत करती हैं, तो इस बार दिल्ली में क्या? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मोदी सरकार आए, लेकिन लालच ना दे किसी को भी। जनता को लालच नहीं चाहिए, जनता को चाहिए रोजगार। और राशन फ्री कर दिया, केजरीवाल जी ने शिक्षा फ्री कर दी, हॉस्पिटल फ्री कर दिया, लेकिन उनमें कोई सुविधा तो नहीं है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो तो पीछे रह जाते हैं, लेकिन लोग अपनी घूसपेटी के चक्कर में ना बिल्कुल बेकार बच्चों को आगे रख देती हैं टीचर। और पढ़ाई के मामले में ये है कि टीचरों को खुद ही नहीं पता कि क्या चल रहा है। अब एग्ज़ाम आ जाते हैं, चलो भाई बच्चों को ट्यूशन लगाओ। इतना किसी के पास नहीं है, तभी बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा ये बताइए, शिक्षा की बात हो गई, अब स्वास्थ्य की बात कर ले। जैसे जब आप अस्पतालों में, मैं आ रहा हूँ, शिक्षा अस्पतालों की अगर बात कर लेते हैं, अस्पतालों में आप लोग जाते होंगे, मोहल्ला क्लिनिक में कैसी सुविधा आप देखती हैं यहाँ पे? जो सुविधा अच्छी है, लेकिन है ना उसका एटीट्यूड अच्छा नहीं है। पर्ची बनाते तो कहते जी आधार कार्ड लाओ, आप वहाँ से आए हो तो वहीं जाओ। अगर हमें सुविधा दी जा रही है और हमारे पास अपना आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लिंक करो ना। आपको ये जरूरी नहीं बताना है कि आप उसी मोहल्ले में जाओ जहाँ आपके मोहल्ले में। हम तो कहीं भी जा सकते हैं दवाई लेने। अगर सरकार ने दवाइयाँ हमारे लिए उपलब्ध कराई हैं तो हमें दो, कहीं भी हो चाहे हम। अच्छा ये बताइए, तो अब की बार क्या काम आपको लगता है कि सरकारों को करना चाहिए, या किसकी सरकार आपको लगता है कि जो कर सकती है? जो भी सरकार आए, मैं ये चाहती हूँ कि अगर रोजगार चाहती हैं महिलाएं तो उनको रोजगार दिया जाए। जो पढ़े लिखे टैलेंटेड बच्चे हैं उनको नौकरी दी जाए, क्योंकि बेरोजगारी की वजह से मारामारी हो रही है चारों तरफ। यहाँ पे देखिए और भी तमाम जो महिलाएं हैं आप देख सकते हैं, जो कि बुजुर्ग महिलाएं हैं। एक बार इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अम्मा ये बताइए, इस बार क्या लग रहा है आपको? आप तो यहीं की रहने वाली हैं ना? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं बेटा। तो आप इतने सालों से बहुत सारी सरकारें देखी होंगी, शीला दीक्षित की भी सरकार, अब केजरीवाल की भी सरकार, कौन सी सरकार आपको अच्छी लगती है? कौन आपको लगता है? हमें तो इंदिरा गांधी की अच्छी लगी पहले। इंदिरा गांधी की? हाँ, अच्छा। उसके बाद तो पर फेल आई है। मोदी भी चल रहा है थोड़ा आगे। मोदी की भी अच्छी लगती हाँ, अच्छी है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में दिल्ली वालों का जो ना हो तो केजरीवाल नाच पीट रहा है। केजरीवाल कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? पूरी गर्मी पानी नहीं दिया बिल्कुल लेके। अच्छा, हाँ, पूरी गर्मी है कहीं। पानी वानी कुछ? अब आ रहा है 2 घंटे के हिसाब से, तो कभी साफ है कभी गंदा है। अच्छा, वो कह रहा है कि पानी बिजली सब फ्री कर दिया, वो सारी कर दी है। 300 यूनिट फ्री है। 200
अब 200 है गई पेन 300 ही, उसके बाद एक बढ़ गई तो उसका भी बन जा रहा है, ये फ्री है। अच्छा, वो कह रहे हैं बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त में कराते हैं, फ्री में तीर्थ यात्रा। ठीक है, हमें हम ना हम गए, हम ना मालूम ना आए, हमें ना मालूम ना हम गए और ना मत जाए अच्छा, तीर्थ यात्रा पे। और वो कह रहे हैं कि अब एक चीज और कर रहे हैं कि बुजुर्गों को मुफ्त में इलाज कराएंगे, कहीं भी चाहे अस्पताल में इलाज करा लो, सरकारी प्राइवेट। तो आपको लगता है कि ये काम सही कर रहे हैं क्या केजरीवाल, या सिर्फ केवल बातें बातें हैं? अब देखो जी, को 2-4 जने जाएंगे बीमार होंगे वे आके बताएंगे तो हम कह देंगे कहाँ सही है। अच्छा, हमें विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं लेकिन। नहीं, अच्छा, अच्छा, ये बताइए साफ सफाई और ये गली मोहल्ले की ये सब कुछ काम हुआ है यहाँ लोकल लेवल पे? ऐसे ही होता आ रहा है जैसे शुरू से ही चल रहा है। देख लीजिए गंद है सवारी गली गरे आ रहे, उन्हें को तो ऊपर से खबरें आती है तो झाड़ू लगाया जाता है जमादार, नहीं तो महीना नहीं जाता है। जब यहाँ प्रोग्राम करवाते हैं ना लोग, वे सफाई करवाते हैं। तो अच्छा, ये बताइए आप किसको वोट इस बार डलेगा, बीजेपी को या आम आदमी? अरे अभी ये तो जनता जाने, हमें क्या पता है। हमारा वोट है, जिसको दे जिसको दे, हाँ जो जीतेंगे उसी को देंगे भैया। हाँ, हमारे सबका तो घर में बाल बच्चे का ना नौकरी है ना कुछ नहीं है। हमारे तो लॉकडाउन में घर वाला का जो प्राइवेट नौकरी था वो भी गया। हम तो ऐसे दूरों में अभी भी नहीं ठल्ले बैठे रहते हैं। हम तो काम करने वाली थे, नहीं घर वाला करता था, तो वो भी नहीं है, अब रोजगार भी नहीं है। 2200-2100 रुपए महिलाओं को देंगे हर महीने। वो कब देंगे नहीं देंगे वो तो बाद के बाद है। हाँ, कहने में वैसे लगते हैं। हाँ, राशन देता है 12 किलो, उससे क्या होता है, जो 5 परिवार है। वे पैसा किसे मिलेंगे? वो कह रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं 18 साल के ऊपर सबको पैसा मिलेगा, जिसका यहाँ वोटर आईडी है, सबको 2100 रुपए मिलेंगे 2100 हमेशा। हमेशा। अब लेकिन ये भी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वो झूठ बोलते हैं। पंजाब में बोले तो 3 साल होगा, आज तक तो दिया नहीं। हाँ, तो फिर वे यहाँ होगा फिर तो जो वहाँ कर रहा वही यहाँ करेगा। हाँ, तो कह देते हैं कि फिर केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, ये भी बात हो जाती है। मोदी जी कोई किसी है नहीं महंगाई भी तो बहुत है। इंदिरा का राज में इतना महंगाई तो नहीं था। गरीब तो पिट रहा है हर तरह से। है, गरीब का गुजर कैसे होते से तो उसको पता नहीं है। उसको पता नहीं है जो कैसे घर चलाते, कैसे बाल बच्चा को पढ़ाते हैं। यही तो देख रहे हैं, कोई नहीं करते। क्या काम होना चाहिए? अगर मान लीजिए किसकी सरकार बने, आपको किस पे भरोसा है, बीजेपी पे या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? भैया जी, हम अकेला क्या कर सकते हैं, किस पर विश्वास करें? विश्वास तो हमारे अपने आप पर नहीं है। जो शनिवार के गए दुकान है, बस मोबाइल चोरी करके गए तो यही कहता यही लूटने। जो पकड़ा गया तो बड़े लोग काम करते और छोटे लोग छोटे काम करते हैं। तो केजरीवाल बदनाम हो ही गया, वो तो पता ही है सबको। है, मोदी कहते मोदी नहीं करते, गलत काम मोदी करते हैं ना, तो पकड़ते कहाँ? नहीं, मुझे तो मोदी अच्छा लगा जो इन्होंने कर दिया और किसी ने नहीं करा। जो इन्होंने करा ना करके दिखा, कोई सी कांग्रेस ने नहीं करा जो मोदी ने करा। उसे और वैसे भी वो धार्मिक आदमी है, वैसे भी मतलब उसका कोई लोभ लालच नहीं है, और जो कह देगा करेगा, और हमारा वोट वो इस पे ही जाएगा। अच्छा, ये बताइए आपको केजरीवाल पे भरोसा है या मोदी जी पे ज्यादा? सरकार के पैसे से कोई मतलब नहीं है, हमारे बच्चे कमा रहे वगैरह, हमें जरूरत नहीं, दया ना दे कोई, हमें मोदी को देना है। हाँ हाँ, हमें वोट देना है और हमें लालच किस चीज़ का नहीं है। लालच नहीं चाहिए। अच्छा, जो केजरीवाल कहते हैं महिलाओं को पैसा देंगे और फिर बुजुर्गों को, उन्होंने अपने लिए बतेरा कर लिया, अपना फिर जेल में पड़ा हुआ खाम खाओ, क्या देगा? हमें तो जरूरत नहीं है पैसे की किसी के। वो तो कहते हैं कि दिल्ली के लाल है, बुजुर्गों के लिए इतना तीर्थ यात्रा फ्री करा। जरूरत नहीं हमें तो भाई, क्या करवाया क्या ना करवाया हमें क्या मतलब, इस बात से कुछ मतलब नहीं। हाँ, हमें तो मोदी को अच्छा लगा जो इन्होंने करा और किसी ने नहीं करा, इसने करके दिखाया सब कुछ। देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं जिनसे हमने बातचीत करी, जो अपनी अपनी राय रख रही हैं, जो बता रही हैं कि कैसे काम जो है उन्होंने किया है। और भी कुछ लोग हैं, एक बार बातचीत करूंगा। चलिए आपसे कर लेता हूँ, क्या लग रहा है इस बार यहाँ दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है आपके हिसाब से? दिल्ली सरकार बनने वाली है, बीजेपी या कांग्रेस? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल की बनेगी दोबारा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे कोई काम वाम हुआ है यहाँ पे? क्योंकि विधायक तो यहाँ से मनीष सिसोदिया विधायक रहे हैं, जो कि वो मंत्री भी बने। स्कूल के लिए काफ़ी अच्छा हुआ है, क्लिनिक अच्छे खुले हैं यहाँ पर, और पानी साफ आता था, 24 घंटे पानी आता था, और लाइट भी बिल्कुल 24 घंटे रहती थी यहाँ केजरीवाल के राज में। जब से ये बीजेपी का है ना, जैसे पानी गंदा आ रहा है, बिल्कुल क्लीन ही है यहाँ पर। तो बीजेपी कहाँ है? यहाँ तो आम आदमी पार्टी की सरकार है ना दिल्ली में। नहीं, पहले अब ये रेणु चौधरी ये ना जो बनकर विधायक है जो। नहीं, विधायक तो यहाँ से मनीष सिसोदिया है यहाँ से तो।
नहीं अभी कहाँ है, मनीष सिसोदिया तो नहीं है अभी। नहीं मनीष सिसोदिया ही है यहाँ पे, अच्छा, अपना आम अच्छा। आदमी पार्टी का ये विधायक है। अच्छा, तो उनके राज में पहले तो सही था, अब पता नहीं ये बीच में क्या चक्कर हुआ है, तो बिल्कुल क्लीन गंदगी रहती है यहाँ पर, न पानी साफ आ रहा है यहाँ पर, बिल्कुल भी पानी से बहुत परेशान है हम परेशान सब। है आप लोग। हाँ जी, 1 साल हो गया है, पानी से बहुत तक गंदा पानी आ रहा है, गटर जैसा। अच्छा, ये बीजेपी से जो खड़े कैंडिडेट वो कैसे लगते हैं? रविंद्र नेगी, और वो कांग्रेस से अनिल चौधरी है, और इधर सुनते ही नहीं है कोई बात, उनको कुछ प्रॉब्लम बोलो तो बस सुन के अनसुनी करके वो चलते बनते हैं बस अपनी, वो वोट के लिए आते हैं सिर्फ अपनी, और बस अपना वो करके चले जाते हैं, और कोई उनको मतलब ही नहीं है यहाँ किसी चीज़ से। अच्छा, आप बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? अनिल चौधरी अच्छे काम करते हैं। अनिल चौधरी। हाँ, किया है उन्होंने, 15 साल पहले वही थे कांग्रेस में, अच्छा काम किया है, और मतलब कॉलोनी को भी देखा है उन्होंने अच्छी तरह। मतलब अनिल चौधरी ही आना चाहिए यहाँ पे। और बीजेपी से जो रविंद्र नेगी वो कैसे है? वो खास नहीं है, खास नहीं। ना उन्होंने काम ही नहीं किया, अच्छा, उन्होंने काम ही नहीं किया। अनिल चौधरी ने पहले बहुत काम किया था 15 साल में, जितनी भी विधवाओं की पेंसिल थी सबों की आई थी, और पेंसिल तो आ रही है, या थोड़ी बढ़नी चाहिए, वो तो वो लोग सोचेंगे पेंसिल के आप बारे में। कांग्रेस को वोट देने वाली है? हाँ, अच्छा, आप क्या कहेंगे, आप किसे वोट इस बार क्या लग रहा है आपके हिसाब से? हमको तो यही लग रहा है। कांग्रेस, नहीं, बीजेपी, बीजेपी बीजेपी, नहीं, केजरीवाल। केजरीवाल। अच्छा, आप लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, केजरीवाल। वैसे केजरीवाल जी आने चाहिए दिल्ली में, वो सही रहेंगे दिल्ली के लिए, तो मेरे हिसाब से तो काम अच्छे थे, बहुत बढ़िया काम थे उनके। जी, ठीक है। जी, तो चलिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो महिलाएं हैं जिनसे हमने बातचीत करी, सबका अपना अपना यहाँ पे राय है। कोई अरविंद केजरीवाल को पसंद कर रहा है, तो कोई प्रधानमंत्री मोदी के कामों से भी खुश हैं, और यहाँ पर तमाम लोग अपनी अपनी राय जो है वो रख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे। आप चलिए, आपसे अंतिम में पूछ लेता हूँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं एक एजुकेशन में सुधार चाहती हूँ, ये सबके लिए मैं बोल रही हूँ, सारे जितने पॉलिटिशियन हैं उनके लिए बोल रही हूँ कि जो आरक्षण बेस पे देते हो 40% पे या 80% के बैक करते हो, यही तो हुआ कि जो घोड़ा दौड़ गया जीत गया, उसको फिर पीछे वाले से हराने वाली बात हो जाती है। आप बताओ, किसी भी क्षेत्र में एजुकेशन में अगर जो 80% 90% लेके और जो 40% परसेंटेज पे आगे जाता है, वो हमारे समाज में कहाँ तक सुधार कर सकता है? अगर न सही डॉक्टर बन सकता है, न सही इंजीनियर बन सकता है, न सही पॉलिटिशियन बन सकता है, तो इसमें सुधार होना चाहिए। उसको आप सुविधा दे रहे हो तो पैसे दे दो, बुक्स दे दो, उसका एजुकेशन फ्री करवा दो, लेकिन ये वाला परसेंटेज वाला कि 80% से 40% आगे होगा, ये कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। आप भी देख रहे हो कि आज की कोई मंद बुद्धि नहीं है, आज मीडिया फोन सब चला रहा है, सबको नॉलेज है, तो ये 40% 80% वाले पे न, इसमें सुधार जरूर होना चाहिए। क्योंकि जो 80% ले आके, अब वो सोचो ना कि कितना मेहनत किया होगा कि 80% लाया होगा, अब 40% से 60% से हार जाता है। उस माँ बाप की दर्द कोई समझता है? उसमें कितने पैसे, अब मानिए हम ही ब्राह्मण है, मान नॉर्मली एक ले लीजिए, हमारे पास बजट कम है, हम नॉर्मल एक दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, अगर हमारा बच्चा 80% से 50% से हारता होगा तो मुझे कितना दुख होता होगा कि 50% वाला डॉक्टर बन गया, 50% वाला इंजीनियर बन गया, 50% वाला अच्छे में चला गया, और मेरा बेटा पढ़ते लिखते हुए भी पीछे हो गया। तो इसमें सुधार होना चाहिए। ये सब पॉलिटिशियन से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी कुर्सी के लिए तो आरक्षण देते जा रहे हो कि उनको मैं दे दूंगा, उनको मैं दे दूंगा, लेकिन आप किसी न्यू को जाकर देखते हो, अंदर जाकर देखते हो कि किस लोग कितने प्रॉब्लम में है। लोग कैसे पढ़ाते हैं, एक एक बच्चे जोड़ के, एक एक रुपया जोड़ के, वो आदमी 80% बच्चा ला के 40% से पीछे हो जाता है, तो ये बहुत गलत बात है। इसमें सुधार जरूर होना चाहिए। आप सुविधा दीजिए, बुक दीजिए, एडमिशन दीजिए, सब कुछ दीजिए, उसको पैसे से दीजिए, लेकिन ये नहीं कि तुम 40% लाए हो तो तुम डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, पुलिस बन जाओ, और जो 80% 90% ले आए हो पीछे हो जाए। देखिए, तो यहाँ पर हमने तमाम जो महिलाएं हैं जिनसे बातचीत करी, जिन्होंने अपनी अपनी राय रखी, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है लोगों ने शिक्षा पर जोर दिया। महिलाओं का ये भी कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए, और जो आरक्षण जो है उसमें कहीं ना कहीं सुधार होना चाहिए। वो आर्थिक आधार पर भले ही दे दिया जाए, लेकिन इस आधार पर, जातियों के आधार पर नहीं देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर लड़ाई होती हुई इन महिलाओं ने साफ तौर पर बताया कि कैसे यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अच्छी खासी फाइटिंग देखने को मिल सकती है। और अगर पूरे दिल्ली की बात करें तो इन्होंने बताया कि दिल्ली में अब की बार जो है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में अच्छी फाइटिंग होने की उम्मीद है, लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये अभी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा। बहरहाल अब 8 फरवरी को जब नतीजे आएंगे तो देखना होगा कि दिल्ली की जो ये महिलाएं हैं और पूरे दिल्ली की जो भी महिलाएं हैं वो आखिरकार किसे अपना नेता चुनती है और किसको दिल्ली की सत्ता पर बैठाने का काम करती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनु के साथ में हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।